हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जिकेट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार का भूगोल के अंतर्गत बिहार की जलवायु के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जिकेट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी विस्तृत क्षेत्र में एक लंबी अवधि सामान्यतः 30 से 35 वर्ष तक पाई जाने वाली मौसम की औसत अवस्था को जलवायु कहते हैं। जलवायु का अर्थ है किसी स्थान की गर्मी, जाड़ा, वर्षा आदि सूचित करने वाली वह प्राकृतिक स्थिति जिसका प्रभाव वहाँ की आबादी तथा वनस्पति आदि पर पड़ता है। बिहार की जलवायु उष्णार्द्र मानसूनी है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि ऋतु परिवर्तन के साथ साथ मानसून पर्वतों की दिशा में परिवर्तन करने की क्षमता। ऋतु को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। वे 6 ऋतुएं हैं: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ऋतु का अर्थ है मौसम के विभाग जो प्राकृतिक नियमों से संचालित होता है। बिहार में मानसून के एक सूत्र में बांधने वाला इसलिए कहते हैं क्योंकि विविधताओं के बावजूद बिहार वासियों पर मानसून का प्रभाव एक जैसा होता है। सभी बिहारवासी इस पर निर्भर करते हैं तथा उनका हर प्रकार से जीवन उससे प्रभावित होता है। अब आइए पढ़ते हैं आगे बिहार की जलवायु। बिहार भारत के उत्तरी मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु क्षेत्र में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर यह उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में स्थित है। बिहार यहाँ की जलवायु उष्णार्द्र मानसूनी है। उष्णार्द्र मानसूनी जलवायु अल्प वर्षा काल एवं दीर्घ शुष्क काल के लिए जानी जाती है। आगे है बिहार की जलवायु पर सामान्य रूप से उन सभी कारकों का प्रभाव पड़ता है जो भारत की जलवायु को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। आगे है अक्षांशीय विस्तार, हिमालय की स्थिति, बंगाल की खाड़ी से निकटता, दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता, कर्क रेखा की स्थिति, वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण, दक्षिणवर्ती प्रायद्वीपीय स्थिति, नॉर्वेस्टर एवं अन्य ग्रीष्मकालीन तूफान, समुद्र तल से ऊंचाई, वायु राशि आदि बिहार की जलवायु के प्रमुख निर्धारक हैं। आगे है यहाँ की जलवायु में महाद्वीपीयता के लक्षण मिलते हैं, परंतु आर्द्रता की अधिकता के कारण यहाँ संशोधित महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। इस संशोधित महाद्वीपीय जलवायु का प्रमुख कारण इस प्रांत के उत्तर में हिमालय की हिमाच्छादित श्रेणियां हैं जो इसके मध्य एशिया की ओर से आने वाली ठंडी वायु से रक्षा कर महाद्वीपीय जलवायु का स्वरूप प्रदान करती है। परंतु जलवायु की प्रकृति पूर्ण रूपेण महाद्वीपीय नहीं कही जा सकती क्योंकि वर्ष के अधिकांश भाग में पर्याप्त नमी रहती है। आर्द्रता की अधिकता के कारण संशोधित महाद्वीपीय प्रकृति का क्षेत्र कहा जा सकता है। आगे है बिहार का क्षेत्र बंगाल की मानसून शाखा से अधिक प्रभावित होता है। बंगाल की खाड़ी के निकट होने के कारण राज्य की जलवायु पर यहाँ से उठने वाले चक्रवातों का विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए यहाँ की जलवायु में विविधता और मौसमी परिवर्तन देखे जाते हैं। आगे है बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु तथा पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। आगे है बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु होने के कारण पहला, मानसूनी जलवायु में मौसम के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है। वहीं दूसरा है बिहार की जलवायु में भी पवनें गर्मी में
समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। आगे है बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बिहार का अधिकांश भाग कर्क रेखा अर्थात 23 डिग्री के ऊपर पड़ता है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु गर्म अर्थात उष्णकटिबंधीय है एवं अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। आगे है बिहार की जलवायु प्राकृतिक पूर्ण रूप से परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि वर्ष के अधिकांश समय वायु में नमी रहती है। इनको संशोधित महाद्वीपीय प्राकृतिक का क्षेत्र कहा जा सकता है। बिहार का उत्तरी मैदानी भाग हिमालय के निकट स्थित है और पश्चिम की ओर खुला है, जिससे होकर मानसून की आर्द्र हवाएं पश्चिम की ओर तथा गर्मियों में पश्चिम की ओर से गर्म एवं सर्दियों में ठंडी हवाएं राज्य के मैदानी भाग से प्रभावित होती है। पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित होने के कारण बिहार का पूर्वी भाग पश्चिम बंगाल के समान आर्द्र तथा इसका पश्चिमी भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश के समान उपोष्ण है। राज्य का पश्चिमी प्रदेश न केवल उत्तर पश्चिमी मानसून हवाओं की खाड़ी की शाखाओं के क्षेत्र में स्थित है, बल्कि अरब सागर की शाखाओं के मार्ग में स्थित रहने के कारण अपेक्षाकृत अधिक वर्षा उपलब्ध कराता है। एक ऋतु के दूसरे ऋतु में होने वाला वायु मार्ग परिवर्तन भी बिहार की जलवायु की एक प्रधान विशेषता है। इस कारण यहाँ की ऋतुओं का क्रमबद्ध रूप देखने को मिलता है। समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ के मैदान में विषमता है। अब आगे है जलवायु विभाजन के संकेतक। एक तरफ आपको दिया गया है भूगोलवेत्ता क्षेत्र और फिर जलवायु विभाजन के संकेतक। पहला है कोपेन, इसका क्षेत्र है उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार, जहां उत्तरी बिहार में इसका विभाजन CWG जलवायु क्षेत्र में किया गया है और दक्षिण बिहार में इसका विभाजन AW जलवायु क्षेत्र में किया गया है। आगे है थॉर्न थ्वेट, जिसका क्षेत्र बिहार का अधिकांश भाग उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र है, जहां अधिकांश भाग में CAW जलवायु क्षेत्र है और उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र में CBW जलवायु क्षेत्र है। और तीसरा है त्रिवार्था, इसे भी दो क्षेत्रों में बांटा गया, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार में CAW जलवायु क्षेत्र है और दक्षिणी बिहार में AW जलवायु क्षेत्र है। अब आगे है ऋतुओं की लय। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में समानतः 4 ऋतुएं हैं। पहला है ग्रीष्म ऋतु, जो मध्य मार्च से मध्य जून तक रहता है। दूसरा है वर्षा ऋतु, जो मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक बिहार में रहता है। तीसरा है शरद ऋतु, जो मध्य अक्टूबर से फरवरी तक रहता है। और चौथा है मानसून के निवर्तन अथवा प्रत्यावर्तन अर्थात मानसून के लौटने की ऋतु। परंतु बिहार समाज में परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। पहला है वसंत, चैत से वैशाख हिंदी कैलेंडर के अनुसार, जो कि इंग्लिश कैलेंडर में जाएंगे तो मार्च और अप्रैल में बांटा जाएगा। वहीं ग्रीष्म ऋतु जेठ से आषाढ़ अर्थात मई जून में। वर्षा ऋतु श्रावण भाद्र जुलाई और अगस्त में। शरद ऋतु अश्विन और कार्तिक में, वहीं सितंबर और अक्टूबर। हेमंत है मार्गशीर्ष पौष में और नवंबर दिसंबर में। शिथिर है माघ और फागुन में, वहीं इसका अर्थ है
जनवरी और फरवरी। अब आगे है ग्रीष्म ऋतु। यह ऋतु बिहार में मध्य मार्च से मध्य जून तक होती है। मार्च से तापमान बढ़ता आरंभ हो जाता है और मई माह में तापमान 45 डिग्री से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। रात्रि का तापमान भी पर्याप्त ऊंचा रहता है। अप्रैल और मई में सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है और कर्क रेखा बिहार से होकर गुजरती है। अतः प्रायद्वीपीय भारत के निम्न दबाव का क्षेत्र खिसकता हुआ उत्तर की ओर बढ़ता है। फलस्वरूप मार्च, अप्रैल एवं मई की अवधि में तेज गति से औसतन 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा गर्म हवाएं चलने लगती है। स्थानीय कारणों से ये अधिक वेगवती से हो जाती है। आगे है दिन के समय गर्म तेज हवाएं चलती है जिन्हें लू कहते हैं। कभी कभी स्थानीय रूप से धूल भरी आंधियां चलती है जिससे दिन की भयंकर गर्मी का प्रकोप कम हो जाता है। लू की चपेट में गंगा के दक्षिणी मैदान के क्षेत्र रहते हैं। ये गर्म हवाएं 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है। लू के कारण धरती तवे की भांति गर्म हो जाता है। जलाशयों एवं नदियों के पानी के सूखने के कारण कहीं कहीं सूखे की स्थिति भी आ जाती है। गया जिले में सर्वाधिक तापमान रहता है। आगे है नार्वेस्टर या चक्रवातीय तूफान जिनका उद्भव बंगाल की खाड़ी में होता है, मई जून महीनों में आते हैं। इनका ज़्यादा असर बिहार के पूर्वी भागों में पड़ता है जहां वर्षा हो जाया करती है। वर्षा के साथ ओले भी पड़ते हैं। इसे काल वैसाखी कहा जाता है। आगे है अप्रैल से मई माह में सूर्य की स्थिति उत्तरायण रहती है और कर्क रेखा इस राज्य से होकर गुजरती है। इसलिए प्रायद्वीपीय भारत के निम्न वायु दाब का क्षेत्र खिसकता हुआ उत्तर की ओर बढ़ता है। फलस्वरूप मध्य मार्च, अप्रैल एवं मई की अवधि में तेज गति से गर्म हवाएं अर्थात पछुआ चलने लगती है। गर्म हवाएं चलने से पश्चिमी भाग तथा मैदानी क्षेत्र का तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। प्रमुख स्थानों के तापमान आप यहां देख सकते हैं कि पटना में कितना रहा, गया, दरभंगा, ऐसे सभी जगह के तापमान आपको दिए गए हैं। अब है वर्षा ऋतु। दक्षिणी पश्चिमी मानसून मूलतः हिंद महासागर के दक्षिणी विस्तार में उत्पन्न होता है और अरब सागर से होता हुआ प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करता है। यही मानसून बिहार के पूर्वी भाग में प्रवेश करती है। पूर्वी भाग में 8 जून को एवं पश्चिमी भाग में 12 जून से वर्षा शुरू हो जाती है। आगे है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन का मुख्य कारण हिमालय के उत्तरी पश्चिमी भाग के अति निम्न वायु दाब का विकास एवं विशेष जेट स्ट्रीम प्रणाली को उत्तरी भारत में प्रभावी माना जाता है। आगे है हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ प्रभावी यह मानसून चूँकि हजारों मील की महासागरीय यात्रा संपन्न करके विषुवत रेखा को पार कर आता है, अतः इसमें अत्यधिक नमी पाई जाती है। प्रायः 10 से 15 जून से 15 अक्टूबर तक का काल राज्य में वर्षा ऋतु या दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय रहता है। आगे है तापमान में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड गिरावट आ जाती है और सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। चूँकि सूर्य इस समय में कर्क रेखा के नज़दीक होता है तब 8 से 10 दिन वर्षा नहीं होने से मौसम सूखा एवं खुला होता है। इस कारण तापमान में पुनः वृद्धि होने लगता है। आगे है राज्य के पूर्वी भाग में वर्षा अधिक तथा पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। पूर्व से पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा की स्थिति पूर्णिया में
70 सेंटीमीटर। उससे आगे बढ़िएगा पूर्व की ओर तो सहरसा में 138 सेंटीमीटर। और आगे बढ़िएगा पूर्व में दरभंगा में 125 सेंटीमीटर। उसी तरह बढ़ते जाएगा पटना में 177 और आगे गया में 99.20 सेंटीमीटर। आगे है राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा 180 सेंटीमीटर उत्तरी पूर्वी भाग के तराई एवं उत्तरी गंगेय प्रदेश में होता है। मैदानी भागों के पूर्व में 120 से 140 सेंटीमीटर एवं पश्चिमी भाग में 100 से 110 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड दर्ज की जाती है। आगे है राज्य में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में 205 सेंटीमीटर दर्ज की जाती है। आगे है वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती चली जाती है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाता है। आगे है बिहार में वार्षिक वर्षापात का औसत 1013 मिलीमीटर है। यह वर्षापात मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है, जिसका राज्य के वर्षापात में लगभग 85% हिस्सा रहता है। शेष 15% योगदान जाड़ा और गर्मी की वर्षा तथा उत्तर पश्चिमी मानसून की वर्षा का होता है। अब आगे है बिहार में वर्षा का वितरण। बिहार की औसत वार्षिक वर्षा 12 सेंटीमीटर है, परंतु यहाँ वर्षा का वितरण में प्रादेशिक असमानताएं पाई जाती है। बिहार के मैदानी भागों में 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है, जबकि उत्तर पश्चिमी भाग और उत्तर पूर्वी भाग के छोटे प्रदेशों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है। आगे है बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज जिले में होती है, जबकि औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। वहीं दूसरा है आगे है मध्य जून तक पूरे प्रदेश में मानसून का विस्तार हो जाता है, परंतु मानसून देर से पहुंचने पर चावल की खेती पर प्रभाव पड़ता है। आगे है अक्टूबर में मानसून की वापसी शुरू हो जाता है। इस समय मानसूनी हवाएं कमज़ोर हो जाता है और कभी कभी वर्षा भी हो जाता है। आगे है शीत ऋतु। मध्य अक्टूबर से मार्च तक बिहार में शीत ऋतु का समय रहता है। मध्य अक्टूबर में मानसून लौटने के पश्चात भी नमी बने रहने से वायु ताप में धीरे धीरे गिरावट आने लगता है। अतः अक्टूबर से नवंबर तक का समय मानसून प्रत्यावर्तन का समय कहा जाना चाहिए। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक रहती है। बिहार में जनवरी में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री से 7.5 डिग्री तक रहता है। आगे है नवंबर के प्रारंभ से ही तापमान में नमी होने लगता है। प्रायः दिसंबर और जनवरी महीने में चक्रवातीय तूफान भी आते हैं। इससे ठंड में वृद्धि हो जाती है। तूफान से वर्षा भी हो जाती है, जो औसतन 1 से 2 सेंटीमीटर तक होती है। इससे ठंड में वृद्धि हो जाती है। नवंबर का तापमान 19.6 डिग्री से 22.2 डिग्री तक रहती है, जबकि जनवरी में औसत तापमान 7.5 डिग्री से 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। जनवरी में यहाँ सर्वाधिक ठंड पड़ता है। मैदानी भागों में अधिकतम तापमान 17.5 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। पटना का औसत तापमान 6.1 डिग्री सेंटीग्रेड, वहीं पूर्णिया का 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तथा गया का 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। गया में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। आगे है प्रायः मकर संक्रांति अर्थात 14 जनवरी के बाद शीत ऋतु का अवसान होने लगता है एवं फरवरी आते आते वसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। आगे है कृषि जलवायु क्षेत्र। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 93.6 लाख हेक्टेयर है।
इसमें 3 स्पष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। पहला उत्तर पश्चिम, दूसरा उत्तर पूर्व और तीसरा दक्षिण। तो आइए जानते हैं पहले फेज को अर्थात उत्तर पश्चिम को। इसमें 13 जिले हैं। वे हैं बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण। इस फेज में 1040 से 1450 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। औसत वर्षापात 1234.7 मिलीमीटर है। इस फेज की मिट्टी दोमट तथा चिकनी दोमट है। इस फेज की शुद्ध संचित क्षेत्रफल 2281 हेक्टेयर तथा सकल सिंचित क्षेत्रफल 3260 है। अब दूसरा फेज अर्थात उत्तर पूर्व में कुल 9 जिले हैं। वे जिले हैं पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, सुपौल, खगड़िया और बेगूसराय। इस फेज में 1200 से 1700 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। औसत वर्षापात 1382.2 मिलीमीटर है। इस फेज की मिट्टी दोमट तथा चिकनी दोमट है। इस फेज की शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 1147 हेक्टेयर तथा सकल सिंचित क्षेत्रफल 1677 हेक्टेयर है। आगे तीसरा फेज अर्थात दक्षिण फेज को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है दक्षिण पश्चिम का मैदान और दूसरा दक्षिण का पठार। तो आइए जानते हैं पहले भाग अर्थात दक्षिण पश्चिम के मैदान को। इसके अंतर्गत गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, नालंदा, रोहतास, भोजपुर और बक्सर जिले आते हैं। वहीं दूसरे भाग में अर्थात दक्षिण का पठार में बांका, जमुई, कैमूर अर्थात भभुआ, लखीसराय और शेखपुरा है। इस फेज में 900 से 1300 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। औसत वर्षापात 1102.1 मिलीमीटर है। इस फेज की मिट्टी मुख्यतः बलुई, दोमट, चिकनी दोमट, दोमट और चिकनी है। इस फेज में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 241 हेक्टेयर तथा सकल सिंचित 3408 हेक्टेयर है। आगे है मानसून प्रत्यावर्तन। यह मध्य अक्टूबर से होना शुरू होता है। इसे शरद ऋतु काल भी कहा जाता है। इस काल में मौसम शीतल एवं सुहावना होता है। वायुमंडल में आर्द्रता कम होने एवं ओस पड़ने से तापमान घटना शुरू हो जाता है। हवा विपरीत दिशा में बहने लगती है। इसे ही मानसून प्रत्यावर्तन अर्थात लौटता मानसून कहा जाता है। मानसून प्रत्यावर्तन को शीत ऋतु के आगमन की पृष्ठभूमि कहा जा सकता है। अब आगे है 4 प्रमुख शहरों के औसत मासिक तापमान, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। पटना, पूर्णिया, बक्सर और मोतिहारी के मासिक तापमान आपको यहाँ दिया गया है। अब है चक्रवाती तूफान से बिहार के 27 जिले प्रभावित होते हैं। चक्रवाती तूफान की गति यहाँ 47 ms होती है, जिससे इन जिलों में काफ़ी सामाजिक आर्थिक क्षति होती है। 90% से प्रभावित जिले हैं बांका, जहानाबाद, अरवल और नालंदा। दक्षिण बिहार के जिले नवादा को छोड़कर चक्रवाती तूफान से आंशिक प्रभावित होते हैं। यहाँ चक्रवाती तूफान की गति 44 ms होती है। अब आगे है बिहार की कृषि तथा जलवायु के क्षेत्र। बिहार की जलवायु की दृष्टिकोण से बिहार को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पश्चिमोत्तर का मैदान, दूसरा पूर्व के मैदानी भाग और तीसरा है दक्षिणी पश्चिम का मैदान। अब आइए जानते हैं कि पश्चिमोत्तर का मैदान में कौन कौन से जिले आते हैं। तो इसके अंतर्गत सिवान, सारण, मोतिहारी, बेतिया, वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी आते हैं।
वहीं दूसरा पूर्व का मैदानी भाग के अंतर्गत पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, बेगूसराय और मधेपुरा जिले आते हैं। और साथ ही दक्षिण पश्चिम का मैदान के अंतर्गत गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, नालंदा, नवादा तथा पटना जिले आते हैं। तो ये था बिहार की जलवायु। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।